हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज फिर एक वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपने आजमाए हुए कुछ टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे कि हर हाउसवाइफ की जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आएगा। है तो बातें बिल्कुल ही छोटी छोटी, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे तो आपको इनके बड़े बड़े फायदे नजर आएंगे। और ये मैं खुद अपने जो निजी लाइफ है उसमें इन सब चीजों को अपनाती हूँ और इसके मुझे बहुत ही फायदे हुए हैं। तो पहली बात हम यहाँ पे करेंगे सुबह जल्दी उठने की। जी हाँ, बहुत सी बहनें हैं जो 8 बजे उठती हैं, 7 बजे उठती हैं। तो उठ के वो अपना घर का सारा काम तो मैनेज कर लेती हैं, लेकिन वो अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती। इससे क्या होता है, अगर हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालते तो हम जो अपने माइंड से चिड़चिड़े हो जाएंगे और किसी से बातें करने का हमारा मन नहीं करेगा। बस 7 बजे उठे, 6 बजे उठे, उठ के भाई बच्चों का ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का लंच और इन सब की तैयारी, कपड़े प्रेस करना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, इन्हीं कामों में सिमट कर हम रह जाते हैं और हम अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। यहाँ तक कि हम एक गिलास पानी का भी आराम से बैठकर नहीं पी सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने लिए कम से कम आधा या पौना घंटा निकालना चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने डेली रूटीन के समय से आधा या पौना घंटा पहले उठेंगे, तभी हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। अगर आप 7 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं तो आप कोशिश कीजिए शुरू के दिनों में आप 15 मिनट पहले उठिए। शुरू के दिनों में मतलब एक वीक के लिए। ये नहीं कि अगर आप 6 बजे उठते हैं तो अगले दिन आपने मन बना लिया कि 4 बजे उठेंगे। नहीं, इससे क्या होगा, शरीर आपका थक जाएगा और अगले दिन आप वो जो 6 बजे उठते थे उससे भी 15-20 मिनट लेट उठेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप 6 बजे उठती हैं तो आप फर्स्ट के एक वीक 7 दिन मतलब 15 मिनट पहले उठिए। 5:45 पे आप अपना उठा करिए। नेक्स्ट फिर अगला वीक होगा उसमें फिर आप 15 मिनट घटा दीजिए, 5:30 कर दीजिए। फिर नेक्स्ट जो एक वीक होगा उसमें आप 15, 5:15 तक। इस तरह आप धीरे धीरे एक महीने में 1 घंटा पहले उठने लगेंगी। इससे न ही अपना आपका शरीर थकेगा और न ही चिड़चिड़ापन भारी लगेगा और धीरे धीरे वो आपकी हैबिट हो जाएगी। जिस तरह आप 6 बजे उठते थे, अब आपके रूटीन हो जाएगा 5 बजे उठने का। और इससे आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं, और कुछ नहीं तो आप अपनी चाय तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अपने पानी का गिलास लेके आराम से बैठ सकती हैं, अपने बारे में सोच सकती हैं। घर का पूरे दिन का शेड्यूल आप सोच सकती हैं कि आज क्या क्या करना है। और इससे आपको लगेगा कि आपका माइंड जो है बहुत फ्रेश हो गया है। आप सुबह एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते तो भाई थोड़ा सा हल्का फुल्का सा योगा कर लीजिए और मेडिटेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें यही अपनी हैबिट बनानी है कि हमें एक महीने में अपना टाइम 6 से 5 कर लेना है या फिर 5 से 4 कर लेना है, ताकि हम अपने लिए टाइम निकाल सके। दूसरी हम बात करेंगे कि हमें उठ तो लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम एक अपने लिए एनर्जी जो ड्रिंक बनाते हैं वो हमारी चाय होती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको चाय के बिना सुबह उठा नहीं जाता, सिर दर्द होने लगता है। हालांकि मैं भी पहले नहीं पीती थी, बीच में मेरी लत लग गई थी, भाई मैं चाय पीने लग गई थी सुबह। लेकिन अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ 3 दिन निकाल दूँ, फिर एक दिन पी लूँ, फिर 3 दिन निकाल दूँ, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। तो मैं आपसे भी यही बात कहूंगी, सुबह वाला जो हम अमृत पीते हैं ना, इसको बंद कर दें। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है, स्लो पॉइजन का काम करती है। आप सुबह उठिए, आप एक दिन ले लीजिए, कोशिश करिए, फिर एक दिन छोड़ दे, फिर एक दिन ले लीजिए, फिर एक दिन छोड़ दीजिए। इससे धीरे धीरे वो जो आपकी क्रेविंग है वो कम होने लग जाएगी। फिर एक दिन लेके 2 दिन बंद कर दीजिए, फिर एक दिन लेके 2 दिन बंद कर दीजिए। इससे शरीर में आपको ना ही कोई बोझ लगेगा कि हाँ मैंने चाय छोड़ दी या वो कर दिया। धीरे धीरे ऐसे शुरू करिए, लेकिन एक महीने के बाद आप देखेंगे कि आपका सुबह चाय पीने का मन नहीं करता। इसके लिए मतलब आपको क्या करना है, सुबह एक गिलास गर्म पानी लेना है।
नॉर्मल गर्म पानी जो होता है उसमें ना ही आप शहद डालें ना नींबू डालें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी की बॉडी में वो सब सूट करता है, किसी की में नहीं करता। आप एक गिलास गर्म पानी लीजिए और उसको आराम से बैठकर सिप सिप करके पीजिए। धीरे धीरे आपको ये आदत हो जाएगी और शरीर में जो सुबह सुबह हम चाय ले रहे थे उससे होने वाले नुकसान को ये धीरे धीरे रिकवर भी कर देगा। तो आपको सुबह उठना है और गर्म पानी लेके बैठ जाना है, चाय को धीरे धीरे कम कर देना है। बात हम यहाँ पे करेंगे भाई, हम सुबह धीरे धीरे हमने 1 महीने में अपना डेली रूटीन में जो हम 6 बजे उठते थे 5 कर दिया, 5 बजे उठते थे 4 कर दिया, और धीरे धीरे हमने 1 महीने में 1 दिन चाय पी के 2 दिन छोड़ दी, 1 दिन पी के फिर 2 दिन छोड़ दी। धीरे धीरे हमने अपनी ये हैबिट भी हटा ली। अब हमने अगला काम क्या करना है, अब हम उठने भी लग गए भाई, धीरे धीरे हमारी बॉडी भी उस तरफ जा रही है कि हाँ 4 बजे उठना, 5 बजे उठना। लेकिन अब 1 घंटा हम बैठ के ही नहीं निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है हल्की फुल्की। ये नहीं कि ज्यादा एक दिन ही कर लो बस, फिर नहीं, इससे आपका एक्सरसाइज हो नहीं पाएगी। आप एक दिन ज्यादा कर लेंगे तो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी पेन करेगी और फिर वो जो 10 मिनट का हमने रूटीन बनाया था वो भी खत्म हो जाएगा। आप एक्सरसाइज थोड़ी करें, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें और अनुलोम विलोम, ये इस तरह के आप एक्टिविटी करें, जिससे क्या होगा कि धीरे 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 हम अपने रूटीन में आ जाएंगे और फिर वो 1 घंटा हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए काफी कुछ कर देगा। धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करने की तरफ बढ़ने लगेंगे। फिर आप देखना धीरे धीरे अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो आप 1 घंटे की बजाय अपने शरीर पर 1.5 घंटा देने लगेंगे। इससे ये नहीं है कि भाई हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हम इतना कुछ कर रहे हैं। आप देखना आपके मन को शांति मिलेगी, आपकी बॉडी है जो काम करने के लिए एक्टिव रहेगी। वेट का क्या है, वेट का तो भाई लेडीज के साथ हार्मोनल्स प्रॉब्लम होती है तो वो तो घटता बढ़ता रहता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, वो किसी किसी की बॉडी अपने आप ही ये नहीं मोटे होते या पतले नहीं होते, तो ये सब की बॉडी अलग अलग होती है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर धीरे धीरे अपने इस रूटीन में लगे रहेंगे तो आप देखना धीरे 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 आपका जो वेट है वो भी कम होने लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुबह के ब्रेकफास्ट की। हम लेडीज होती हैं सुबह उठ लेती हैं, 4 बजे उठ लेती हैं, अपने लिए भी 1 घंटा कुछ कर लिया, 5 बजे तक हम बच्चों का टिफिन, लंच, ब्रेकफास्ट, हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट, लंच सब बनाने की अपने तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, उनको ब्रेकफास्ट करा दिया, बच्चों को करा दिया, लेकिन इस बीच हम अपने लिए भूल जाते हैं। और बच्चों के स्कूल जाने, हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद हम तुरंत घर को समेटने लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, और जो अपना जो रूटीन होता है ब्रेकफास्ट का वो हम कहीं ना कहीं 12-1 बजे पर आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हमने शाम को 8 बजे या 7 बजे खाना खाया था और नेक्स्ट डे हम 11 बजे खाना खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें 15 या 16 घंटे हो जाते हैं बिना खाए पिए। और इससे क्या होगा, बहुत सारे रोग हमारी बॉडी में आने लग जाएंगे। बहुत सारे नहीं तो एक सिर का दर्द ऐसा है जो हमें हमारी बॉडी में परमानेंट, हमारे सिर में परमानेंट रहने लग जाएगा। और भी बहुत सारे रोग हैं जो धीरे धीरे हमें जकड़ लेंगे और हमारी शारीरिक थकान भी इससे बढ़ती है, मन चिड़चिड़ा उड़ जाता, हम भूख में पड़े रहते हैं, ये भी कर ले वो भी कर ले। लेकिन ये करने के चक्कर में, वो करने के चक्कर में, वो एक ब्रेकफास्ट ही है जो हम नहीं कर पाते। हम सब का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम सब का ध्यान रखेंगे तो 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल रख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो आप सुबह जैसे बच्चों के लिए फ्रूट कट कर रहे हैं लंच ब्रेक के लिए, उसमें से एक फ्रूट अपने लिए कट करके रख ले। किसी के लिए बादाम शेक या फिर कोई भी शेक आप बना रहे हैं उसमें से 1 गिलास अपने लिए रख ले। और कुछ नहीं ज्यादा, अगर ये टाइम भी नहीं मिलता आपको अपने लिए करने का तो आप अपने लिए 1 रोटी बना ले और दही के साथ खा ले, अचार के साथ खा ले। इससे आप क्या करो, देखोगे कि आप काम भी अच्छे से कर पा रही हैं, शरीर में मतलब एनर्जी भी रहती है और जो आपका मन है वो भी चिड़चिड़ा नहीं रहता। तो आप ये तीनों चारों काम हैं जो करके देखना। ये नहीं कि आपको आज से कमर कस लेनी हो, मैं सुबह 6 बजे सो के उठती थी अब मैं 4 उठूंगी और फिर उसी दिन से मैं एक्सरसाइज भी करूंगी, चाय भी आज मैंने नहीं पी। हाँ, उसी दिन से आप ब्रेकफास्ट पे अपना ध्यान देना, ठीक है, ब्रेकफास्ट पे अपना ध्यान देना। और ये जो शुरू के 2-3 काम बताए हैं ये धीरे धीरे करना 1 महीने में। और किसी की फालतू बातों को अपने माइंड में नहीं लेना है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। दुनिया क्या है, दुनिया ऐसे ही भोगने की होती है, उसकी ज्यादा कुछ सुननी नहीं है। अपनी लाइफ है, मस्त रहो, मस्त खाओ, मस्त पियो, अपने बच्चों, अपने परिवार का ध्यान रखो और उसी में हमारी खुशी है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।